खुश आमदीद। चलें आज बात करते हैं उस चीज़ की जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग की बिल्कुल तह में है, वो बुनियाद जिस पर सब कुछ खड़ा है। तो ज़रा सोचिए, आप एक ऐसे ट्रांसलेटर से बात करवा रहे हैं जिसको लफ्ज़ तो आते हैं पर आपकी बात का मतलब समझ नहीं आता। हाई लेवल लैंग्वेजेस का कंपाइलर बिल्कुल यही करता है। ये प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में समझ लें एक दीवार खड़ी कर देता है। कोड बन तो जाता है, चल भी जाता है, लेकिन बेहतरीन नहीं होता। तो फिर सवाल ये है कि क्या हो अगर हम इस ट्रांसलेटर को बीच से निकाल ही दें, और बस यहीं पर आती है असेंबली लैंग्वेज। ये हमें वो पावर देती है कि हम इस बीच वाले को साइड पर करें और सीधा मशीन से बात करें। ठीक है, तो अब ज़रा इस फ़र्क को, इस डिवाइड को थोड़ा गहराई में जाकर देखते हैं। आखिर ये जो गैप है ना, आसान ज़बान वाले कोड और मशीन की इंस्ट्रक्शंस के बीच, ये है क्यों? तो इस फर्क को ना साइड बाय साइड देखते हैं। एक तरफ है C++ और जावा जैसी लैंग्वेजेस, ये हमारे लिए बनी है, इंसान इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। फिर दूसरी तरफ है असेंबली, ये खालिस मशीन के लिए है। और इसका फ़ायदा, ये हमें सीधा ड्राइवर सीट पर बिठा देती है, प्रोसेसर पर पूरा मुकम्मल कंट्रोल। अच्छा, तो अब देखते हैं इस ब्रिज को जो इस डिवाइड को क्रॉस करता है। देखिए, असेंबली लैंग्वेज को कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक शॉर्टकट समझें। ये कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है ना, ज़ीरोज़ और वंस। इसको हमारे लिए पढ़ने के काबिल बनाती है। बस मशीन की इंस्ट्रक्शंस का एक सिंबॉलिक, आसान वर्जन है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी, इसकी ब्यूटी, इसकी सादगी में है। यहाँ कोई हिडन लेयर्स नहीं है, कोई सरप्राइजेस नहीं है। जो आप लिखते हैं बिल्कुल वही होता है, और असल ताकत यही है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी पावरफुल मॉडर्न लैंग्वेजेस मौजूद हैं, तो फिर असेंबली की ज़रूरत ही क्या है? ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? चले इसकी वजूहात देखते हैं। इस मिसाल को समझें। बड़ी एप्लीकेशंस बनती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के बड़े पत्थरों से, लेकिन जब परफॉर्मेंस का आखिरी कतरा भी निचोड़ना हो ना, तो असेंबली वो बारीक सीमेंट है जो इन पत्थरों के बीच की खाली जगह को भरता है, इन्हें मजबूत बनाता है और तेज बनाता है। मतलब सीधी बात है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोड की एक लाइन लिखी जाती है, तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसके पीछे 10, 20 या शायद 50 मशीन इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। लेकिन असेंबली में हर एक इंस्ट्रक्शन आपके कंट्रोल में है, और यही कंट्रोल, यही प्रिसिजन रियल टाइम सिस्टम्स के लिए लाजमी है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस या एवियोनिक्स में, जहां वक्त की पाबंदी सब कुछ है। और आखिरी चीज, ये एक प्रोग्रामर की सोच को ही बदल देती है। जब असेंबली के ज़र्रात के साथ काम किया जाता है ना, तो लॉजिक शार्प हो जाती है। ये सीखने को मिलता है कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे निकलवाया जाए, और ये चीज़ एक बेहतर प्रोग्रामर बनाती है, भले ही कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हो। चलें अब जरा पर्दा उठाकर देखते हैं कि असेंबली आखिर बात किससे करती है, मशीन के अंदर क्या चल रहा होता है। तो हर कंप्यूटर के दिल में ना, ये 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। एक है प्रोसेसर, यानी दिमाग। दूसरी है मेमोरी, जहां सारा डेटा पड़ा होता है। और तीसरी है बसेस। ये समझ लें कि डेटा के लिए हाईवेज हैं, जो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ती हैं। सारा खेल इन्हीं 3 चीज़ों का है। अब प्रोसेसर के अंदर भी, बिल्कुल उसके अंदर, छोटी छोटी लेकिन बहुत ही तेज़ मेमोरी लोकेशंस होती हैं। उन्हें कहते हैं रजिस्टर्स। उनको आप प्रोसेसर का स्क्रैच पैड समझ लें। जब भी प्रोसेसर को किसी डेटा पे फ़ौरन काम करना होता है, तो वो उसे मेन मेमोरी से उठाकर वक्ती तौर पर यहाँ रख लेता है। इससे काम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। चलें इस एक इंस्ट्रक्शन को ना स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामर ने लिखा मूव, यानी मूव करो। प्रोसेसर इस कमांड को पढ़ता है और मेमोरी में num1 की लोकेशन ढूंढता है। फिर डेटा बस के जरिए num1 की वैल्यू को उठाता है, और आखिर में इस वैल्यू को प्रोसेसर के अंदर AX नाम के रजिस्टर में स्टोर कर देता है। देखा कितना सिंपल और सीधा सा अमल है। तो अब आते हैं असल बात पर। सबसे बड़ा सवाल, इस सब का इस कोड से क्या लेना देना है जो हम रोज लिखते हैं? और जवाब यही है इस सब का निचोड़। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ही मॉडर्न लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, पाइथन हो, जावा हो, C++ हो।
एंड में कंप्यूटर को समझाने के लिए हर एक लाइन को असेंबली लैंग्वेज में बदलना ही पड़ता है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो इसलिए असेंबली को कोई पुरानी बेकार ज़बान नहीं समझना चाहिए। ये वो बुनियादी चट्टान है जिस पर आज का सारा सॉफ्टवेयर खड़ा है। इसको समझना ऐसा है जैसे कंप्यूटर की रूह को समझ लेना। तो आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, अगर मशीन की असल जुबान समझ आ जाए तो क्या कुछ बनाया जा सकता है? ये सिर्फ एक कोड लिखने वाला नहीं छोड़ता, बल्कि एक ऐसा क्रिएटर बना सकता है जो टेक्नोलॉजी की गहराइयों को जानता हो। ये ऑप्टिमाइजेशन, कंट्रोल और असल अंडरस्टैंडिंग की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल देता है।